नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम देखेंगे सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सेट एक्चुअली में है क्या है? तो सेट एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड से यहाँ पे जो वेल डिफाइंड वर्ड है उसको आप बहुत गौर फरमाइएगा। जो वेल डिफाइंड है उसका मतलब है किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना होना। हम अगर उस एलिमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ले रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें उसे उस सेट में रखना है या नहीं। उसका आंसर या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सेट। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैं भी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इन एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा सेट होगा और कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं होगा। जैसे कि पहले लिखा है नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा? मतलब वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो कलेक्शन क्या हो जाएगा? ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? रिवर ऑफ इंडिया। तो जो जैसे कि अगर कोई इंडिया की रिवर है तो वो तो काउंट होगी। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की है, कोई मतलब अगर किसी दूसरी कंट्री की है तो वो थोड़ी काउंट होगी। तो ये एक वेल डिफाइन है। ठीक है, अगर जैसे गंगा है, गंगा हमारे इंडिया की है तो हम उसे हम सेट में रख देंगे। और कोई दूसरी रिवर है जो इंडिया की नहीं है तो उसे हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? ये भी एक सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में केवल 5 जो होते हैं वोवेल्स होते हैं, AEIOU। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें हमें पता है कि ये जो है एक वेल डिफाइंड मतलब ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी इक्वेशन का रूट निकालते हैं, जैसे x² - 5x + 6 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है, ये हमारे सेट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको सेट के बारे में समझ में आ गया। सेट कुछ नहीं, बस एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो मैं आई थिंक आपको सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो उसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 2 तरीके से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो सेट है, ठीक है, ये जो हमारा सेट है उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है हमारा? रोस्टर मेथड। पहला क्या है हमारा? रोस्टर मेथड। और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर मेथड। और दूसरा क्या है हमारा? सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड को हम इसमें समझते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लिख रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 10। दूसरा है रिवर ऑफ इंडिया, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश मतलब वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने अगर इसे लेट कर लिया, ए लेट कर लिया पहले वाले को, तो पहले वाले को अगर हम ए लेट करेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा। 10 क्योंकि उससे कम का है, लेस देन, तो सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे। तो रोस्टर मेथड में क्या है? हम ऐसे जो ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट्स को, इस ब्रैकेट्स के अंदर हम उन एलिमेंट्स को रख देते हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते हैं। उसका मतलब वो सेम ही रहता है कि हम उससे चाहे अगर हम 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, किसी जैसे यहाँ पे 2 को अगर मैं 3-4 बार भी लिख दूंगा तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको हम सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। ठीक है, अगर सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखते कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसा है? नेचुरल नंबर है लेस देन 10। ठीक है, इस तरीके से हम सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें दूसरा एग्जांपल अगर हमें लिखना है, यहाँ पे लिखा है रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे कोई बी सेट है तो यहाँ पे लिखेंगे गंगा, ठीक है, यमुना, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। और अगर हमें यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज़ ए रिवर। ठीक है, रिवर ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तीसरा वाला आपको समझाऊं,
जैसे लिखा है वॉवेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सी सेट है तो सी सेट में वॉवेल्स लिखेंगे हम ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें सी, यहाँ पे अगर हमें इस तरीके से लिखेंगे एक्स, सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चौथी देखते हैं तो चौथी का क्या आएगा, जैसे अगर हमने देख लिया कोई डी सेट है, मान लिया हम जिसे हम लेट कर रहे हैं कि इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे बी से कर रहे हैं, इसे सी से कर रहे हैं, इसे ए से मतलब डी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आया था, क्या आया था, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे 2, 3, बस 2 ही एलिमेंट आएंगे। और यहीं पे अगर हमें डी को लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट, यहाँ पे ए नहीं आएगा, रूट्स इज रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, सेट का, ठीक है। यहाँ पे ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे टी सिंगल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे हम लिखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रोस्टर मेथड होता है उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे कोई हम अब सपोज कर लेते हैं और मतलब कोई लेट कर लेते हैं कि इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो सेट है उसको हम ए लिख सकते हैं, तो ए बराबर के लिखेंगे, इसे इस ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में करके इन एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, ठीक है। और सेट बिल्डर में क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है इस तरीके से, उसको हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें ये लगाना है कि x ऐसा है कि x जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 10। x कैसा है, एक रिवर का नाम है जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। x ऐसा है कि x जो है वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और x ऐसा है कि जो इसका रूट है, ठीक है। दोनों में रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ गया। मैं अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखाऊंगा, डेफिनेशन कहीं भी नहीं आती है लिखने को, आपको उसको समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लिखते हैं। और इसमें मैं आपको 2 से 3 बात मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको रोस्टर मेथड में लिखना है तो जो इसको रिप्रेजेंट करता है, एक जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वो जो है एक कैपिटल से ज़्यादातर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो जैसे कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट सी, ठीक है। तो उनको हम क्या लिखते हैं, यूजुअली किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे सी कैपिटल बनाया और ये सारी स्मॉल बनाए। यूजुअली मतलब ज़्यादातर आपको ऐसे ही लिखेगा, कोई ऐसा मतलब कोई रूल है नहीं, पर ऐसे ही हम जनरली अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्टी सेट के बारे में देखेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, बाकी मैंने आपको उसमें बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एम्प्टी सेट को देखेंगे, ठीक है। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसमें अगर आपको और क्या चीज़ समझना है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।